हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इनॉन्स के यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लैम्ब्डा मैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं थोड़ा सा हिंट दिया था, और मैंने कहा था थोड़ा बुक में से इसको चेक करना। शायद आपने किया होगा। आज हम उसकी वापस डिटेल में बात करते हैं। इनॉन्स हुई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स को अपन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों के अंदर ये पार्ट आएगा। तो इसमें ये क्या आएगा, अल्फा, ये क्या होगा बीटा, ये गामा, ये डेल, और भी होगा। मतलब कई बार डबल बॉन्ड में विस्तार होगा, डबल बॉन्ड में एक्सटेंशन होगा, तो ये आगे तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसमें बेस वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अगर है, और वो भी या फिर 6 मेंबर रिंग कीटोन में। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे साइक्लोहेक्सेनोन आ गया, ये भी तो आ सकता है ना इस तरह से, ये देखो ये अल्फा, ये बीटा, साइक्लोहेक्सेनोन। लेकिन ये 6 मेंबर रिंग है, वरना तो ये 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है। तो ये 5 मेंबर रिंग जब आएगी, जब ये इस तरह से होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये साइक्लोहेक्सेनॉन, ये साइक्लोपेंटेनॉन के फॉर्म में आया है, उसमें डबल बॉन्ड आएगा। तो अगर आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ओपन चेन, ओपन, जैसे इस तरह से, या फिर वो 6 मेंबर कीटोन है, तो बेस वैल्यू आपको 215 रखनी है, 215 नैनोमीटर में रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके 5 मेंबर कीटोन है रिंग के अंदर तो ऐसी कंडीशन में 5 मेंबर रिंग कीटोन के लिए, तो अब आपके यहाँ पे वैल्यू आएगी 202, ठीक है। लेकिन अगर आपके एल्डिहाइड कीटोन आ जाता है, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो एल्डिहाइड भी आ सकता है, तो एल्डिहाइड के लिए, है ना, अल्फा बीटा एल्डिहाइड अगर आ जाता है तो बेस वैल्यू 207 आएगी। तो आपको ये 2-3 वैल्यू याद करनी पड़ेगी। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो रिंग में है या ओपन है। एल्डिहाइड तो रिंग में आ ही नहीं सकता, वो तो रिंग के बाहर ही होगा। तो अगर वो ओपन चेन में कीटोन है या 6 मेंबर रिंग में कीटोन है तो 215 वैल्यू रखेंगे। अगर वो 5 मेंबर कीटोन है, जस्ट लाइक दिस, साइक्लोपेंटेनॉन के फॉर्म में, तो 202 रखना है। और अगर वो अल्फा बीटा एल्डिहाइड में आ रहा है, एल्डिहाइड ओपन में ही आएगा, ओपन चेन ही होगा, तो उसको 207 वैल्यू पुट अप करेंगे। इसके बाद अब अपन बात करते हैं कि आर आर या आर यानी इंक्रीमेंट्स अब कितने देंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो आर आर या आर, वो कहाँ पे आ रहा है, वो अल्फा पे आ रहा है, वो बीटा पे आ रहा है, या गामा पे आ रहा है। अगर वो अल्फा पोजीशन पे आता है, यानी इस जगह पे अगर वो आर आर या आर होता है, तो आप इसकी वैल्यू रखोगे 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 18। अगर वो ये आपके बीटा पोजीशन के ऊपर अगर होता है तो प्लस 12 देंगे, और गामा या उससे आगे अगर कोई भी होता है तो हम 18 वैल्यू पुटअप करेंगे। ये आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। ठीक इसी तरह से अगर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, कोई अल्फा बीटा और गामा पोजीशन पे, तो फिर वैल्यू आएगी 35 30 50। ये ऐसे ही याद करना है, आपको ध्यान रखना, वरना आप कंफ्यूज होगे। 35 30, देखो उसमें हो रहा 10 12 18, इसको रखना 35 30 50, 35 30 और 50। ये वैल्यूज आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, हमको कितना बेनिफिट देना है। इसके अलावा एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड आएगा। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड अगर आता है
तो वही +5 वैल्यू। थर्ड, अगर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है तो कितना फायदा मिलेगा, +5 का मिलेगा। इसके साथ में एक और है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात, हाँ डबल बॉन्ड में अगर एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इन डबल बॉन्ड, तो फिर उसके अंदर वैल्यू कितनी रखेंगे, +30। वही है जो हम वहाँ डाई में रखें। अब इसके बाद एक और वैल्यू है, वो है अगर होमो भी बन जाता है कई बार, होमो एनुलर, तो उसमें +39 वैल्यू रखेंगे। हिट्रो आता है तो 0, हिट्रो में 0 रखेंगे, तो हिट्रो नहीं देखना है हमको, होमो देखना है। अगर होमो एनुलर होता है तो +39 वैल्यू रखेंगे। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, और वो पार्ट आता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट की वैल्यू क्या होगी, सॉल्वेंट के अंदर आपके यहाँ पे वाटर के अंदर अगर लेते हो तो क्या होगा, यानी इट इज पोलर। और ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन भी आपके बनेगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल है, कार्बोनिल बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, तो इसलिए सॉल्वेंट की पोलरिटी अफेक्ट होगी। मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि उसके ऊपर बैथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट पे क्या होगा, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अगर यही आप साइक्लोहेक्सेन लेते हो तो 0 कोई वैल्यू, अगर आप लेते हो तो -8। अब ये ध्यान देना है, देखो अगर आपने आपके सैंपल को पानी में डिजोल्व करके बनाया के फिर स्पेक्ट्रम ले रहे हो, तो आप जो भी वैल्यू है उसमें -8 हो जाएगी, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में है तो 0 रहेगी। और भी अगर सॉल्वेंट है, बुक में टेबल बनी हुई है, तो आप उसको और इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे पोलरिटी का इफेक्ट एक आ रहा है, तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होता है तो लैम्बडा की वैल्यू कम हो रही है, देखो माइनस में जा रही है। इसका मतलब ये कौन सा शिफ्ट हुआ बताओ, हिप्सोक्रोमिक, ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व करता है। क्यों करता है, क्योंकि कार्बोनिल एक क्या है, पोलर बॉन्ड है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सी डबल बॉन्ड सी के अंदर नहीं था क्योंकि ये नॉन पोलर बॉन्ड है। यही आपके क्वेश्चन था जो मैंने आपसे भी पूछा था, मैंने कहा बुक में थोड़ा इसको सर्च करना। तो सी डबल बॉन्ड सी जो होता है वो नॉन पोलर बॉन्ड है, क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है। जबकि इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युतीनता अलग अलग है, इसलिए ये पोलर बॉन्ड है। तो जब बॉन्ड पोलर होता है तो सॉल्वेंट की पोलरिटी उसके लैम्बडा मैक्स को इफेक्ट करेगी। इसलिए यहाँ पे अगर इनॉन्स के केस में, ओके, इनॉन्स के केस में आपके सॉल्वेंट में पोलरिटी चेंज करने पर, साइक्लोहेक्सेन जैसे नॉन पोलर है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पोलरिटी के अंदर -8 वैल्यू हो जाएगी। अगर आप एल्कोहल में लेते हो तो +6 +7 ऐसे वैल्यू हो जाएगी, लेकिन आपके अभी इतना डिटेल में नहीं आएगा, कि थोड़ा हायर लेवल एमएससी के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब ये टेबल जब बन जाती है तो इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने को करनी है। अब वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कुछ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसको आप देखें। ठीक है। सबसे इजी एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, बताइए ये क्या है, क्या नाम है इसका, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्रोटोनिल एल्डिहाइड। क्रोटोनिल एल्डिहाइड की लैम्बडा मैक्स की गणना करनी है, ये क्वेश्चन हो गया। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले अपने को देखना है कॉन्जुगेशन है या नहीं है। आप इसको एल्डिहाइड को ओपन करें ऐसे, ये अल्फा ये बीटा, तो कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। अब इसके बाद बीटा के ऊपर क्या हुआ, एक आर जुड़ा हुआ, इसको क्या मानेंगे, आर। कौन है ये, एल्डिहाइड है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, संतृप्त। कौन है, एल्डिहाइड है, तो वैल्यू कितनी होगी, 207। एल्डिहाइड के लिए वैल्यू क्या बताई थी, 207। और इसके बाद बीटा पोजीशन के ऊपर क्या है, एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो बीटा पे जब होते 10 12 18, तो वैल्यू क्या आएगी, +12। बस अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये आपके लैम्बडा मैक्स आ जाएगी। कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 219 नैनोमीटर प्रोटोनिक एल्डिहाइड का। आया समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बुक में भी दे रखे हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन होगा। लुक दिस एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इस तरह से बता दूं, ये आ गया, देखो क्या है ये कीटोन। अल्फा बीटा है कि नहीं पहले चेक करें। ये आपका कीटोन है तो इसका ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, डबल सिंगल डबल, तो अल्फा बीटा असंतृप्त हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अल्फा के ऊपर एक आर आ रहा है, बीटा के ऊपर दो आर आ रहे हैं, ध्यान दें बीटा पे दो आर हो गए, एक अल्फा के ऊपर हो गया। कौन है, कैलकुलेशन करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ये, तो कीटोन के लिए वैल्यू कितनी होती है 250, और साथ में आपके अल्फा के ऊपर एक आर आ रहा है, तो इसलिए वैल्यू अल्फा पे कितनी होती है 10। बीटा के ऊपर दो आर आ रहे हैं, बीटा पे वैल्यू कितनी होती है 12, तो 12 टू जा 24, 2 इंटू 12। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो अपने पास लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगी। आया समझ में, ये सबको ऐड कर लो, कितना हो गया 34, तो आ गया 94249 नैनोमीटर। क्लियर। रिंग सिस्टम की बात करते हैं, रिंग के अंदर अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो फिर अपन कैसे जवाब देंगे। ये तो था ओपन सिस्टम, अगर रिंग में बन जाए, ये इस तरह से आ गया, कौन है साइक्लोहेक्सेनॉन, क्या होगा इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इसलिए नो आंसर, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉन्जुगेशन के ऊपर ही बेस्ड होती है ज़्यादातर, तो इसलिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में। तो अब देखेंगे, देखो ये कौन हुआ अल्फा, ये कौन हो गया बीटा, तो डबल सिंगल डबल, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन गया, लेकिन ये रिंग में आ गया, अल्फा बीटा है तो रिंग। अब यहाँ पे जब आप जाओगे ना तो अल्फा और बीटा, तो बीटा के इधर एक आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे आ रहा। अच्छा इस रास्ते पे नहीं जाना है, आप सोचो इधर जा ले, नहीं, आपको रास्ता ही किस रखना है, इधर की तरफ ही आएंगे, जिधर कॉन्जुगेशन है उसको ही देखना है, उधर नहीं जाना, बैक नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, सब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड रिंग वाला है, 6 मेंबर रिंग है, कौन सी है 6 मेंबर रिंग कीटोन है, वही 215 बेनिफिट देंगे। बीटा के ऊपर एक आर आर आ रहा है, इसके ऊपर कितनी वैल्यू आती है +12, दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू हुई 227 लैम्बडा मैक्स। ठीक है। नंबर 2 एक चीज और ध्यान रखनी है, ये डबल यहाँ पे आ रहा है, इट इज नॉट एक्सोसाइक्लिक, ये इसको एक्सोसाइक्लिक नहीं बोलना है। ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, देखें, अब मैंने देखो यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन गया। कीटोन ये कौन है, यहाँ इस जगह अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डायल। सिस्टम वही है, आपको क्या करना है आर आर ढूंढने, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है कि नहीं है ये ढूंढना है, और बाकी सारी वैल्यूज आपको याद करके लिखनी है। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ये इधर क्या आ रहा है, एक आर आर आ रहा है, इधर चले इधर चले इधर चले, ये एक डेल पे आर आर आ गया। ठीक है, तो कौन है 6 मेंबर कीटोन है, कीटोन के लिए वैल्यू कितनी बताई थी 215, अल्फा के ऊपर एक आर आर है, कितनी वैल्यू आएगी +10, बीटा पे कुछ नहीं है, गामा पे नहीं है, डेल, डेल के ऊपर एक आर आर, एक आर आर और आ गया, तो कितना होता है 10 12 18, तो 18 वैल्यू रखेंगे यहाँ पे +18, डेल के ऊपर वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, गामा और उसके आगे जितने भी आएंगे उन सब के लिए +18 देंगे। एक और चीज आपने देखी, ये वाला जो बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक है, किसके लिए ए रिंग के लिए, दिस बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक फॉर रिंग ए, तो इसे ये एक्सोसाइक्लिक हो गया, ये तो एंडो बना हुआ बी के लिए, अपने को मतलब ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, एक और वैल्यू रखेंगे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बन गया, +5 और रख देंगे,
साथ में एक और हो रहा है, क्या एक्सटेंशन हो रहा है, डबल सिंगल डबल, हमारा सिस्टम यहीं तक ही था अल्फा बीटा, लेकिन साथ में क्या डबल सिंगल फिर और, तो डबल बॉन्ड में एक्सटेंशन भी हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो यार थर्ड वैल्यू क्या आएगी, एक्सटेंशन इन डबल बॉन्ड। कितना फायदा देते हो उसके लिए, +30। हो गया, सारे आ गए, पक्का? नहीं, एक चीज और छूट रही है, ध्यान से देखो। डबल डबल ये क्या है, होमो एनुलर, बताया था अगर होमो एनुलर आता है तो प्लस कितना, 39। तो यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी में आएगा, अगर होमो एनुलर है तो इसमें कितनी आएगी, +39। अब देखो कितनी वैल्यूज हो गई, इन सबको आप ऐड करेंगे तब इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको इतने सब एग्जाम्पल समझाए, कुछ बुक में भी दे रखे हैं, कुछ एक अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। और अब जाकर के हमारा ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये तो न्यूमेरिकल थे, इसमें पूछा जाता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप बुक में देख करके पता करें व्हाट आर द एप्लीकेशन। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू।